भारत का संविधान धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार सभी को समान रूप से प्रदान करता है, चाहे वो बहुसंख्यक हो या अल्पसंख्यक। लेकिन आप लोगों को ये अविश्वसनीय लग सकता है, लेकिन ये अधिकार केवल बहुसंख्यक यानी हिंदुओं से ही वंचित किए गए हैं। और हिंदुस्तान में ही हिंदू मंदिरों का नियंत्रण हिंदुओं के पास नहीं है। ये प्रथा अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही है और हैरानी की बात यह है कि आज 2024 में भी मंदिर आजाद नहीं है। तो चलिए इस मुद्दे को और अच्छे से समझते हैं इस वीडियो में। दरअसल अंग्रेजों ने मंदिरों को कंट्रोल करना शुरू किया क्योंकि उन्हें पता था कि अगर हिंदुस्तान पे अपना कब्जा कायम रखना है तो मंदिरों को कंट्रोल करना जरूरी है, क्योंकि मंदिर सिर्फ पूजा का स्थल ही नहीं बल्कि धन, ज्ञान और संस्कृति का गढ़ रहे हैं। और इसी को तोड़ने के लिए अंग्रेज 1817 में मद्रास रेगुलेशन एक्ट लेकर आए, जिससे उन्हें मंदिर पे कंट्रोल मिला और इसके साथ ही हमारी संस्कृति और ज्ञान पर भी। और फिर रिलीजियस एंडाउमेंट एक्ट 1863 के तहत उन्होंने मंदिरों का कंट्रोल ट्रस्ट के नाम करने का फैसला लिया, जिससे मंदिर सरकारी नौकरशाही के कंट्रोल में आ गए। लेकिन वो कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। ऐसा ही कुछ हुआ आजादी के बाद, जहां देश तो आजाद हो गया लेकिन मंदिर नहीं। कांग्रेस ने अंग्रेजों के बने बनाए सिस्टम को जारी रखा। धर्म के साथ अधर्म होता रहा और मंदिरों के साथ सरकारी व्यवस्था द्वारा शोषण होता रहा। कांग्रेस सरकार नेहरू के नेतृत्व में 1951 में हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडाउमेंट एक्ट लेकर आए, लेकिन उससे भी मंदिरों को सरकार के अधीन ही रखा गया। और आज की तारीख में हम देखें तो 20 लाख मंदिर राज्य सरकारों के कंट्रोल में है। वैसे कहने को तो हमारा देश एक सेक्युलर देश है, लेकिन ये कैसा सेक्युलरिज्म है जहां मंदिर पे तो सरकार का कंट्रोल होता है, वहीं माइनॉरिटीज के धर्म स्थल को उन्होंने स्वतंत्रता दी है। जैसे चाहे वैसे अपने नियम बनाए, डोनेशंस का इस्तेमाल करे और फिर सरकारी दखल अंदाजी नहीं होगी। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। ये मामला न केवल धार्मिक स्वतंत्रता को प्रभावित करता है बल्कि हमारे संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का भी उल्लंघन करता है। इस मुद्दे को थोड़ा मैप पे समझते हैं। उत्तर भारत और दक्षिण भारत। उत्तर में आजादी के बाद कांग्रेस और समाजवादी पार्टियों ने हिंदू मंदिरों पे कंट्रोल बनाए रखा, जिससे उन मंदिरों की स्वतंत्रता उनसे छीन ली गई और उनके चंदे के पैसे को सरकारी कामों के लिए यूज किया गया। वहीं दक्षिण में स्थिति और भी ज्यादा गंभीर है, विशेष रूप से केरला, तेलंगाना और तमिलनाडु में। केरला में देखा जाए तो हर 5 साल में सरकार बदलती है, कभी कांग्रेस की कभी कम्युनिस्ट की, और दोनों ही हिंदू विरोधी। सिर्फ केरला में ही 3000 मंदिर हैं और इनमें से ज्यादातर मंदिरों पे सरकार का कब्जा है। और सिर्फ कब्जा ही नहीं बल्कि मंदिर की स्वतंत्रता और संसाधनों का दुरुपयोग होता है। गुरुवायूर मंदिर, इसके कुछ उदाहरण भी हैं, जैसे 1971 में श्री कृष्ण को समर्पित गुरुवायूर मंदिर, जिसे केरला सरकार ने दुधारू गाय की तरह इस्तेमाल किया और मंदिर के पैसों का दुरुपयोग करके उसे अनावश्यक सरकारी योजनाओं में लगाया गया। 1977 में तो हद ही हो गई थी जब केरला सरकार ने मंदिर के पैसों को अपने आवास योजना में लगाने का प्रयास किया। वो तो शुक्र है केरला के उच्च न्यायालय का, जिन्होंने संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत सरकार के फैसले को धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन मानते हुए रोक दिया। भूमि अधिग्रहण। दरअसल केरल लैंड रिफॉर्म एक्ट के तहत मंदिरों की हजारों एकड़ जमीन पर सरकार ने कब्जा कर लिया और इस जमीन का प्रयोग कांग्रेस और वामपंथियों ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया। पद्मनाभ स्वामी मंदिर। बाकी मंदिरों को हड़पने के बाद अब वामपंथियों की नजर पद्मनाभ स्वामी मंदिर पे थी, क्योंकि इस मंदिर की कुल संपत्ति 2 लाख करोड़ रुपए की थी। केरला सरकार ने इसे अपने कब्जे में लेने के लिए खूब प्रयास किए और 2011 में केरला उच्च न्यायालय ने फैसला सरकार के पक्ष में दिया और केरला सरकार को इसका नियंत्रण सौंपा। लेकिन त्रावणकोर के शाही परिवार ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली और उन्होंने ये केस जीता भी। 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने त्रावणकोर के परिवार के हक में फैसला सुनाया। सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि मंदिर का नियंत्रण भी शाही परिवार को मिला। ये कहानी यही खत्म नहीं हुई। तमिलनाडु में 43,000 मंदिर खुद को नास्तिक बनाने वाली डीएमके सरकार के कंट्रोल में है और इन मंदिरों का कंट्रोल हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडाउमेंट एक्ट डिपार्टमेंट के पास है। और जैसा कि हमारे देश में होता है कि सरकारी व्यवस्था अक्सर अपने भ्रष्टाचार के लिए जानी जाती है। तमिलनाडु के सीएम ने 2021 में मंदिरों में पड़े 500 किलो सोने को पिघलाकर उसका इस्तेमाल सरकारी कामों में किया और इन 2 सबसे अमीर मंदिरों को टारगेट किया गया, श्री करुमारी अम्मन, श्री मरियम्मन। लेकिन वो तो शुक्र है मद्रास हाईकोर्ट का, जिसने इस ऑर्डर को रोका और ये निर्णय लिया कि मंदिरों का सोना पिघलाया नहीं जाएगा और इसे राष्ट्रीय बैंकों में रखा जाएगा, जहाँ इस पर मंदिर को इंटरेस्ट मिलेगा। हालात इतने खराब है कि राज्य में मंदिरों की 47,000 एकड़ की जमीन ही गायब हो जाती है। दरअसल ये मामला मद्रास हाई कोर्ट के समन से आया, जब 1985 के रिकॉर्ड के हिसाब से राज्य में मंदिरों की जमीन 5 करोड़ 25 लाख एकड़ की थी, लेकिन 2020 आते आते ये जमीन 4,78,000 एकड़ की रह गई।
इस पे हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को फटकार लगाई है और तमिलनाडु सरकार को लिखित में जवाब देने के लिए कहा गया, जिसका उन्होंने अभी तक उचित जवाब भी नहीं दिया है। तेलंगाना की बात करें तो 2019 में वहां की सरकार ने यादाद्री मंदिर के रिनोवेशन में इस्तेमाल होने वाले पैसों से भ्रष्टाचार किया। इस अंधेर नगरी में आशा की किरण दिखी मध्य प्रदेश में, जहां 2023 में शिवराज सिंह चौहान सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसले में मंदिरों को राज्यों के नियंत्रण से आजाद कर दिया और अब एमपी के मंदिरों को संतों की निगरानी में रखा जाएगा। सरकार और नौकरशाही अब इसके किसी भी निर्णय में शामिल नहीं होगी। आपको क्या लगता है, देश के पवित्र मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से कैसे बाहर निकाला जाए? हमें कमेंट्स में बताएं और सब्सक्राइब करें निष्कर्ष टीवी को।